दोस्तों आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर अपने आप में बहुत ही अहम दिन है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आज जन्मदिन है और दूसरे तरफ राहुल गांधी एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन को लेकर के तमाम देश विदेश के नेता जो है बधाइयां दे रहे हैं। खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री मोदी जी को बर्थडे विश कर रहे हैं। वहीं आज एक और बड़ी खबर निकल करके आई है। मैं आज सिलसिलेवार तरीके से लगातार इस खबरों को आपको बारीकी से बताऊंगा कि खबर दरअसल क्या निकल करके आ रही है और ये खबर महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल दोस्तों आज एक खबर निकल करके आ रही है यूपी से, यूपी के महोबा से एक खबर निकल करके आ रही है कि जो वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने जो खुलासे किए हैं उसी के तर्ज पर सेम उसी पैटर्न पर यूपी के महोबे से एक गांव से एक घर से ठीक डिट्टो ऐसा ही खबर निकल करके आई है कि किस तरीके से एक ही मकान नंबर पर एक ही घर में जहां रहते 6 लोग हैं या रहते 5-6 लोग हैं लेकिन वहां पर 183 लोग पाए जाते हैं। ठीक इसी के तर्ज पर और भी मकान नंबर है जहां पर रहते 5-6 लोग हैं लेकिन वहां पर 200 से ज्यादा लोग पाए जाते हैं और इस तरीके का खुलासा निकल करके सामने आ रहा है। सबसे पहले यह खबर देखिए नवजीवन की तरफ से छापा गया है और न सिर्फ नवजीवन की तरफ से बल्कि देश के तमाम मीडिया ने, हर मीडिया चैनलों ने इस खबर को ब्रेक किया है। जरा इस खबर को देखिए। खबर में छापा गया है कि अब यूपी में वोट चोरी का खेल। महोबा में एक घर में 4271 वोट मिले। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर पीएम मोदी को घेरा। जी हां, यह खबर निकल करके आई है। जरा इस खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तो देखिए इस खबर में क्या लिखा गया है। इस खबर में यह बताया गया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा करने के बाद कांग्रेस लगातार कई राज्यों में ऐसी गड़बड़ियों का खुलासा कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी ने यूपी के महोबा में वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी का खुलासा करते हुए वोट चोरी का आरोप लगाया है। अब सवाल है कि आप सभी को याद होगा कि राहुल गांधी जी जब फर्स्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इकलौते जो है वो स्टेज पर मौजूद थे और कोई बड़ा कांग्रेस का जो है नेता वहां मौजूद नहीं होता और राहुल गांधी इकलौते चेहरे होते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारे सबूत रखते हैं, खुलासा करते हैं कि एक विधानसभा में किस तरीके से वहां पर 1,250 वोटों की चोरी होती है, यानी कि वहां पर घपला किया जाता है। और घपला करने के जो पैटर्न होते हैं वो 5 तरीके होते हैं जिसमें जो है फर्जी वोटर बताए जाते हैं, फोन नंबर 6 का भी जिक्र किया जाता है, किस तरीके से एक ही घर में जो है बहुत भारी संख्या में जो है वोटर पाए जाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि एक ही मकान संख्या में राहुल गांधी ने खुलासा किया था कि 80 वोट पाए जाते हैं और जब उस पर खुलासा करने के लिए बड़े प्रतिष्ठित चैनल जाते हैं उस मकान में तो खुलासा भी आप देखेंगे कि सच ही साबित होती है। और इस खबर को लगातार लोग ये कह रहे थे कि फर्जी होगा, लेकिन जब बड़ा चैनल जब वहां पर जो है जांच पड़ताल करने जाता है तो खबर को सच्चा ही मतलब पाता है, यानी उस खबर को पक्की खबर बता दी जाती है। और न राहुल गांधी सिर्फ एक मकान बल्कि कई सारे मकान ऐसे होते हैं जिनमें एक मकान में कई सारे वोट पाए जाते हैं। न सिर्फ कई सारे वोट पाए जाते हैं बल्कि अलग अलग जाति धर्म के लोग भी पाए जाते हैं। ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं, क्षत्रिय समाज के लोग होते हैं, मुस्लिम समाज के लोग होते हैं और सिख समाज के लोग, मतलब हर कास्टिज्म के जो लोग होते हैं उस घर में मौजूद होते हैं। अब बताइए कि एक बेडरूम का कमरा और 80 लोग वहां पर कैसे हो सकते हैं, और वो भी अलग अलग जात के। अरे पूरे खानदान को भी अगर आप मिला लेंगे, अगर एक ही कोई परिवार होगा तब भी उसमें नहीं हो पाएगा। चलो एक खानदान का भी अगर पूरी लिस्ट जोड़ लिया जाए तो फिर अलग अलग जात के कैसे हो सकते हैं, इम्पॉसिबल। जरा देखिए राहुल गांधी ने उस वक्त क्या खुलासा किया था। फिर मैं इस खबर पे आ रहा हूं जो यूपी के अंदर महोबा में खुलासा हुआ। पहले देखिए राहुल गांधी ने उस वक्त क्या खुलासा किया था। राहुल गांधी ने कहा है कि एक ही पते पर थोक मतदाता 10,452 वोटर्स ऐसे मिले हैं, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि बूथ संख्या 470 पर मकान नंबर 35 है जिसमें एक ही मकान में 80 वोटर पाए जाते हैं। जी हां, 80 वोटर एक ही मकान में। दूसरा उन्होंने कहा कि मकान संख्या 791 में बूथ संख्या 366 जिसमें एक मकान में जिसकी मकान की संख्या 791 उसमें 46 वोटर पाए जाते हैं। इम्पॉसिबल, असंभव होने वाली बातें हैं और राहुल गांधी इसका खुलासा करते हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए कि किस तरीके से पहले मकान पे था, अब एक पते पर थोक मतदाता। इसमें बताया जा रहा है कि 153 बियर क्लब या एक ब्रुअरी में 68 वोटर ये बताया जा रहे हैं कि क्या रह सकते हैं क्या, और ये मकान का इसमें तस्वीर छापी गई है। तो राहुल गांधी ने उस वक्त ये खुलासा किया था
और अब यह हालत हो गया है कि डिट्टो वैसे ही खबरें अब यूपी के महोबा से निकल करके आ रही हैं। हालांकि उस समय जब राहुल गांधी ने खुलासा किया था तो कई जगहों पर, जैसे बिहार के जगहों पर भी जो है आप देखेंगे कई जगहों पर, कई घरों पर इस तरीके से वोट पाए गए थे। अब बाद में क्या कुछ हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब यूपी के महोबा से ऐसे ही खबर निकल करके आ रही है। वो शख्स कह रहा है कि भैया रहने वाले तो 5-6 लोग हैं, लेकिन 100 इसमें बताया जा रहा है कि 178 के करीब जो है इसमें जो है 185, माफ कीजिएगा, रहने वाले 5-6 लोग हैं, लेकिन मकान नंबर 997 में 185 वोटर कैसे हो सकता है? और जो रहने वाला शख्स है, तमाम मीडिया कर्मियों के चैनल के जो आईडी लगी हुई है उस माइक में बोलते हुए कह रहे हैं कि वो भी अलग अलग कास्ट के लोग हैं, उसमें ब्राह्मण हैं, उसमें जो है किस तरीके से जो है हमारे समाज के लोग हैं, और भी अलग अलग समाज के लोग इसमें कैसे हो सकते हैं? हमारा तो पूरा खानदान को अगर कोई जोड़ ले तब इतने लोग नहीं हैं। तो इतने मकान में, छोटे से मकान में 185 लोग कैसे आ सकते हैं? हालांकि मैं वीडियो को नहीं दिखा सकता, लेकिन आप जरा देखिए कांग्रेस पार्टी ने कैसे इसको ट्वीट किया है। देखिए कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। यूपी के महोबा में वोट चोरी का खेल, मकान नंबर 803 4271 वोट, यानी जो मकान नंबर 803 है उसमें इकलौते वोट जो पाए जा रहे हैं वो है 4271 वोट। सोचिए कितना बड़ा वोट, एक मकान में 4271 वोट, इम्पॉसिबल, मतलब हो ही नहीं सकता। और जरा ये देखिए, इतने तो मुझे लगता है कि एक पूरे गांव, ठीक ठाक गांव की जो आबादी होती है उस गांव में नहीं हो पाएगी इतने वोटर, तो जितने एक मकान में आप बता रहे हैं। मकान नंबर 996 में बताया जा रहा है कि 243 वोटर, एक मकान है जिसकी मकान के नंबर है 996 यानी 996, और उसमें वोट बताया जा रहे हैं 243 वोटर पाए जाते हैं। तीसरा मकान नंबर देखिए, मकान नंबर है 997, इसमें वोटरों की संख्या है 185 यानी 185। सोचिए कि एक एक मकान में 4-4 हजार वोटर कैसे आ सकते हैं, 150-150 वोटर कैसे आ सकते हैं, 250-250 वोटर कैसे आ सकते हैं, इम्पॉसिबल। और आज ऐसा ही खुलासा वोट चोरी को लेकर के किस तरीके से यूपी के महोबा से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और शख्स साफ तौर पर कह रहा है कि जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया, जो किया है, उसी के तर्ज पर यह सब अब खुलासा लगातार होता जा रहा है, उस पर जवाब देना चाहिए। दोस्तों आज का दिन बड़ा अहम है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज 17 सितंबर है, प्रधानमंत्री मोदी जी का आज जन्मदिन भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आज ये खबरें चल रही थी कि मां का पिंडदान भी करने जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब जन्मदिन है तो कई जगहों पर प्रोग्राम भी होगा। मोदी जी भी कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं, शायद कोई पार्क का उद्घाटन करने जा रहे हैं, बहुत सारी खबरें निकल करके आ रही हैं। लेकिन वहीं दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है। यूं कहें कि सड़कों पर बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाने की पूरी तैयारी कर ली है, यानी सरकार को वहां पर भी घेरने की तैयारी है। और यह बताया जा रहा है कि इस बार बेरोजगारी दिवस के साथ साथ वोट चोरी के नारे भी वहां से गूंजेंगे, ऐसे बताए जा रहे हैं। और दूसरे तरफ राहुल गांधी जो आज खुलासा करने जा रहे हैं उसको लेकर के भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी पड़ी है। जरा ये कांग्रेस पार्टी का जो मेन पेज है, जो उनका जो प्रमुख पेज है, उस पेज में कल रात में ये जो है ये पोस्ट किया गया था, जरा मैं आपको दिखा दूं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये छापा गया था। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, बीजेपी वालों छिपने के लिए तैयार हो जाओ। अब इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी सच में आज कोई बड़ा खुलासा करने जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे से 1.5 घंटे का वक्त है बीजेपी के पास, और उसके बाद राहुल गांधी जी कुछ बड़ा खुलासा करेंगे, जिसके बाद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से शायद जवाब देते ना बने, या फिर हो सकता है कि जवाब दे भी दे, ये अभी नहीं पता। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं। न सिर्फ आम पब्लिक इस पर जो है अपनी राय रख रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी वालों अब छिपने के लिए तैयार हो जाओ। और राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम कर रखे थे, वो वोटर लिस्ट लेकर के फोटो डाला गया, यानी मैसेज साफ है। मैसेज साफ है कि आज कुछ राहुल गांधी बड़ा करने वाले हैं। जो एटम के तौर पर देखा जा रहा था, राहुल गांधी ने उससे भी आगे बढ़कर हाइड्रोजन का नाम दिया था। तो क्या लगता है दोस्तों, आज हाइड्रोजन वाला बड़ा खुलासा हो सकता है? और बड़ा खुलासा होगा तो क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी जी का सीट वाला होगा या फिर हरियाणा वाला होगा? आप सभी कमेंट में कोई सवाल है, वीडियो कमेंट से अपनी राय जरूर बताइएगा। महज 1 घंटे के भीतर बताया जा रहा है कि खुलासा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों।